नारायणगढ़ बिलाईगढ़ जिले से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ क्लासरूम जहां बच्चों को ज्ञान और संस्कार मिलना चाहिए, वही क्लासरूम शिक्षकों की गाली गलौज और मारपीट का अखाड़ा बन गया है। इस घटना ने न केवल बच्चों के दिलों पर डर बैठा दिया है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की छवि पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरा मामला बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल धारासीव का है। मंगलवार सुबह 9 सितंबर को 8वीं की कक्षा में यह विवाद हुआ। जानकारी के मुताबिक कक्षा में कोई शिक्षक मौजूद नहीं था। इसी दौरान संकुल समन्वयक शिक्षक मनोज कश्यप वहां पहुंचे और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद शिक्षक विनीत दुबे क्लास में पहुंचे। उन्हें यह बात नागवार गुजरी कि मनोज कश्यप उनके पीरियड में पढ़ा रहे थे। इसके बाद विनीत दुबे ने गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों में जमकर हाथापाई हो गई। इस दौरान मनोज कश्यप के माथे से खून निकल आया और पूरा घटनाक्रम क्लासरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मारपीट इतनी भयानक थी कि बच्चे घबराकर क्लास से बाहर भाग गए। छात्रा यशोदा साहू ने बताया कि दुबे सर ने गाली गलौज की और फिर दोनों टीचर आपस में भिड़ गए। वहीं छात्र सुगम प्रजापति ने कहा कि इस झगड़े से हमारी पढ़ाई का नुकसान हुआ। हमें पढ़ाई करनी है, ना कि टीचर्स की लड़ाई देखनी है। वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी JR डहरिया ने पूरे मामले की जांच की। बच्चों और शिक्षकों से पूछताछ के बाद यह साफ हो गया कि विनीत दुबे देर से स्कूल पहुंचे और उन्होंने विवाद शुरू किया। नियमों के तहत टीचर विनीत दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलाईगढ़ तय किया गया है। वहीं मनोज कश्यप को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा समय पर स्कूल नहीं आने वाले 2 अन्य शिक्षक मानेश पांडे और देवव्रत भीष्म को भी नोटिस जारी किया गया है। 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। जवाब न मिलने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। धारासीव हाई स्कूल का यह मामला सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था के अनुशासन और नैतिकता पर एक बड़ा सवाल है। जिन शिक्षकों के कंधों पर बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है, वही अगर बच्चों के सामने आपस में भिड़ जाए तो सोचिए उस पीढ़ी पर इसका क्या असर पड़ेगा। जरूरत है कि ऐसे मामलों में न केवल सख्त कार्यवाही हो, बल्कि शिक्षकों को भी यह समझना होगा कि उनका हर कदम बच्चों के भविष्य को प्रभावित करता है, क्योंकि क्लासरूम लड़ाई का नहीं बल्कि सीखने सिखाने का स्थान होता है।